हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम देखते हैं, आज हम चेयर बार के बारे में बात करेंगे। चेयर, इसको हम चेयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चेयर बार क्या होता है? दो मैटों के बीच में, उसमें क्लियर डिस्टेंस, यानी उसमें जो डिस्टेंस है, उसकी जो जाल है, उसका जो गैप है, उस गैप को मेंटेन करने के लिए, यानी उस जाल के बीच में उसका जाल का जो डेप्थ है वो कम ना होने पाए, उसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इसको चेयर बार करते हैं। यानी ये रोक के रखता है, दो जाल है, दो जालों के बीच में इसको हम लगाते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ 250 मिनिमम, 250 ये लेग इसको बोलते हैं। ये लेग है, ये इसका हाइट है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है। लेंथ हमारा 500 से कम नहीं होना चाहिए, 500 रखना ही रखना है। मान लीजिए छोटा अगर जाल है, उसमें चेयर बार लगाना है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम 500 से कम नहीं रख सकते हैं। आइए आज इसके बीवीएस के बारे में हम बताएंगे कि चेयर बार क्या है, कैसे है। इसके पहले हम मास्टरिंग का बता चुके हैं, मास्टरिंग का फिर से हम रिंग बताएंगे आपको एक बार। पहले आज हम चेयर बार के बारे में जानते हैं। जैसे आपको हम दिखाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण में ही दिखाएंगे, फिर हम आपको बताते हैं, उसका भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार इसको देख लीजिए आप नॉर्मल में। जैसे मान लीजिए कैप है, देखिए ये दिखा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये मान लीजिए डी है। डी इजक्वल टू हमारा 800, हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं दूसरे ड्राइंग में। डी इजक्वल टू 800 है। ये 50 mm मान लीजिए नीचे से कवर घट गया, 50 mm ऊपर से, अब 700 हो गया। अच्छा, 700 हो गया तो एक जाल देखिए ऊपर बढ़ेगा, मेन बार ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और नीचे भी ये मेन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और दोनों जाल को भाई कुछ तो हमको इसके अंदर रखना होगा ना, ऐसा थोड़े है। ये मान लीजिए यहाँ पे लैप कर दीजिए और इधर पे लैप कर दीजिए, दोनों जाल का, नीचे वाली जाल का ऊपर वाली जाल से लैप कर दीजिए। और यदि ऊपर से अगर हम कंक्रीट डालेंगे तो ये क्या करेगा, जाल नीचे नहीं बैठेगा। लेकिन वही इसके बीच की दूरी को मेंटेन करने के लिए, इसके बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए, कि ये जाल का जो डेप्थ है वो कम ना होने पाए, इसीलिए हम चेयर बार का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, और उसमें कुछ भी नहीं है। चेयर बार का उसी लिए प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे जाल है, और डबल मेट मान लीजिए फुटिंग है, सिंगल मैट है तो उसमें आपका कोई वो चेयर का मतलब ही नहीं है, और डबल मैट है तो उसमें चेयर बार का प्रयोग होना ही होना है। अब देखते हैं कि चेयर बार हम कैसे उसका बीवीएस निकालते हैं, कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंजीनियर साहब की क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने को मिलता है। आते हैं, देखते हैं हम। जैसे हमारा ये लेग है, इसको हम लेग बोलते हैं। ये मान लीजिए 300 है, ये हमारा हाइट है, ये 200 है, ये हमारा 300 है। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो 500 है। इसको हम चेयर बार बोलते हैं। अब देखते हैं इसका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। अच्छा, नोट में लिखा हुआ मिनिमम डाया 12 mm। 12 mm से कम डाया का हम चेयर बार प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, वैसा अगर केस है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे हमारा जैसे क्रैंक होता है, आपका स्लैब में क्रैंक होता है, तो क्रैंक के नीचे हम अपना यूज कर लेते हैं 10 mm का, लेकिन 12 mm से कम का हमारा यूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए डबल मेश होता है, इसी को डबल मेश बोलते हैं, डबल मैट फुटिंग बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारा बाहर से एक फेस है, अब उसमें से ये यहाँ पर हमने लिखना भूल गया है कि 50 का कवर नीचे हो गया, 50 का कवर ऊपर हो गया। ये हमारा सरिया है, ये मेन बार होता है। मेन बार ध्यान दीजिएगा, हर समय छोटा मेन बार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लंबा होता है। अगर मेन बार अगर 2 मीटर का है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जब भी हमारा होगा 3 मीटर का, 3.5 मीटर का ही होगा। वो छोटा, जो छोटा रहेगा वही हमारा मेन बार होता है। अच्छा, चेयर जब भी, ये देखिए ये भी हमारा मेन बार है और ऊपर भी मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। जब भी चेयर हमारा रजिस्ट करेगा या जब भी इस पर बैठेगा तो मेन बार पे ही आके रुकेगा। अब ऊपर से क्या होगा, एक डाया ये, एक डाया ये, एक डाया ये, और ये कवर। मान लीजिए ये 50 है, 50 mm का ये, 10 का सरिया ये, 10 का ये, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60, और 60 10 कितना हो गया, 70। 70 यहाँ से और 40 यहाँ से, ये 40 का मान लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा दिखा देते हैं आपको। 40, 10 mm, और ये मेन बार भी हमारा 10 mm का है, 10 mm। नीचे भी वही हमारा हो जाएगा 40, और ये भी 10 mm, और ये भी हमारा हो गया 10 mm। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जब कितना हम इसमें से घटाएंगे, कितना हमारा हाइट लेना है, चेयर का जो हमको हाइट लेना है वो हमको कितना लेना है, वो चीज़ को हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फुटिंग है, 40 यहाँ से, 40 यहाँ से घटा दिए, कितना हमारा घट गया, 80 घट गया। 10 ये घट गया, 10 ये घट गया, 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। और इधर देखिए, ये वाला 10 इस पे घटा देंगे,
कितना हो गया, 100 और 10 मिलकर कितना हो गया, 110 हो गया। ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। एक को हम घटाएंगे, एक को यहाँ नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस पे नहीं आके बैठ रहा है, ये नीचे वाले सरिया पे आके लोड कर रहा है, तो इसलिए एक टू हम छोड़ देंगे, यानी 110 हमारा हो गया। अब फुटिंग मान लीजिए हमारा आपका है आपका 200 का, ये फुटिंग यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ अगर 200 का है, तो 110 घटा देंगे तो हमारा कितना चेयर कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 का हमारा चेयर बनेगा। आइए हम यहाँ पे एक उदाहरण दिए हुए हैं, 200 लिए हुए हैं इसका हाइट, हमने इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार हम बनाए हुए हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए 2a + 2b + c - 8d, ये एक फॉर्मूला है चेयर का, इसको आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मल सा, नहीं भी याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेंगे तो और बढ़िया प्रॉफिट है आपके लिए। मान लीजिए हमने इसको a माना, तो 1 और 2, तो ये क्या हो गया 2a, और यहाँ पे हमने क्या माना, b माना इसको, तो 1 और ये दूसरा हाइट यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये 2b हो गया प्लस c हमारा क्या है 1 है, तो इसको हमने c मान लिया, -8। -8 कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी सरिया को मोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खिंचाव होता है, वो बढ़ता है। तो 1 2 3 और ये 4, 190 पे हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 190 पे -2d का डिडक्शन होता है सरिया में। तो 1 1 2 3 और ये 4, ये 4 हो रहा है, तो 4 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8, यही -8, और डी मतलब डाया, सरिया का जो डाया रहेगा वो होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये -2d हम कहाँ से डिडक्शन कर रहे हैं। 145, मान लीजिए 45 पे अगर हमारा सरिया मुड़ रहा है, ये हमारा सरिया है, अगर हम सरिया अगर मोड़ रहे हैं तो पहले ऐसे करके कुछ ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे लाएंगे, तो ये 45 के लिए हमारा -1d होता है, 90 के लिए -2d का डिडक्शन होता है। अच्छा, नेक्स्ट में देखते हैं, अब इसका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। 2 हो गया, ए का मान हमने कितना रखा 3, 2 हो गया, बी का मान हमारा कितना है 200, यहाँ पे 200 रख दिए, प्लस सी का मान हमारा कितना है, हाइट हमारा कितना है 200 रख दिए, प्लस ये हमारा लेंथ कितना है 500, इसको हमने 500 रख दिया। अच्छा, ये -8d है, तो ये हमारा 96, इसको सॉल्व करें, 2 3 6, 2 दूना के 400, ये 500, ये -96, 8 × d का मान कितना है 12 है, तो 12 बटे 96, यहाँ पे लिख देना चाहिए था, लिख दे रहे हैं हम 12 × 8, 12 बटे 96। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा 1500, ये -96, और टोटल अगर डिडक्शन अगर किया जाएगा तो 1404 हमारा कटिंग लेंथ आएगा। इसको हम चेयर बार बोलते हैं। चेयर बार का प्रयोग हम 2 मैटों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसमें जब भी अगर कंक्रीट हमारा पड़े तो वो कंक्रीट कम ना पड़े, गैप को मेंटेन करने के लिए इस चेयर बार का हम प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। धन्यवाद।